अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। करोड़पति जूनियर, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं समझता हूं कि इन दोनों के जोड़ को तोड़ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। इनसे आप कुछ भी करने को कह दीजिए, तुरंत पूछेंगे क्यों। कुछ न करने को कहा जाए तो भी इनका सवाल होता है क्यों। कहीं जाने को कहा जाए तो क्यों, कहीं न जाने को कहा जाए तो भी क्यों, खाने को, न खाने को, नहाने को, सोने को, जरा कह कर तो देखिए, आपका जवाब मिलेगा हाँ। लेकिन बच्चों का ये जो क्यों होता है ना, इसी क्यों में उनका हल भी और कल भी छुपा होता है। ये क्यों न केवल उनकी पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व को आकार देता है, बल्कि उनकी सोच को भी दायरा देता है। इसीलिए तो कहा गया है कि बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है गलत। उनके सवालों के जवाब देने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, है कि नहीं? इसी प्रयत्न से तो मैं भी जूझ रहा हूं। ये जो हमारे सामने बैठे हैं ना, मिस्टर क्वेश्चन मार्क और अर्जुन त्रम्बाड़िया जी, एक के बाद एक मुझ पर सवालों की बौछार करते चले जा रहे हैं और हम प्रयत्न करते जा रहे हैं। प्रयत्न तो करते जा रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं निकल रहा है और न ही कोई समाधान। हम बता दें भाई साहब, देनिया सजनों कि ये राजकोट से आए हैं और कंपेनियन के रूप में इनकी माताजी आई हुई मोनिका बहन और इनके पिताश्री आए हैं अल्पेश भाई। एक बार फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं आपको। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अर्जुन, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और आज क्योंकि नया दिन है तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी बदल गए, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो हमारी आज के एक्सपर्ट है अनुजा चौहान जी। देवी सज्जनों, ये एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव डायरेक्टर होने के साथ साथ एक लेखिका भी हैं। प्रकट हो हमारे सामने ताकि हम उनका अभिनंदन कर सकें। अनुजा जी, प्रणाम करता हूं आपको और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो इनसे आप नमस्कार कर दीजिए। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक्स मैम। एक बार जोरदार तालियां बज जाए अनुजा जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट अर्जुन, 6,40,000 जीत ले हैं आपने। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1916 में किस शहर में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार एक दूसरे से मिले थे? इन द ईयर 1916, in which city did Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru meet each other for the very first time? Option सुनिए। A, लखनऊ। B, अहमदाबाद। C, दिल्ली। D, मुंबई। लखनऊ, अहमदाबाद, दिल्ली या मुंबई? %90 अहमदाबाद पे ही जा रहा है, क्योंकि 1916 जब महात्मा गांधी आए थे तब उनका मिलन जवाहरलाल नेहरू से अहमदाबाद में ही हुआ था मेरे ख्याल से। लखनऊ नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, शायद मुंबई हो सकता है और अहमदाबाद, लेकिन मेन फोकस अहमदाबाद पे ही जा रहा है। सही उत्तर देंगे आपको 12,50। अब अगर आप गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे आप 320 में। मुंबई भी हो सकता है, अहमदाबाद भी हो सकता है। सर, मैं ज्ञानास्त्र लेना चाहूँगा। ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेंगे लाइफलाइन? ऑलराइट। अर्जुन कह रहे हैं कि वो ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेंगे, उसे अंकित कर दिया जाए। अब अर्जुन, आप जानते हैं कि ज्ञानास्त्र में होता यह है कि आप प्रश्न को बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा हमारी जनता के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। मुंबई। डी, मुंबई पे ताला लगा जाए
ये गलत होता। ओ सही लखनऊ। उत्तर है लखनऊ। ओके। आप कह रहे थे कि वहां नहीं थे। वो दोनों वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था, वहां पर वो अटेंड करने के लिए पहुंचे थे। ओके। ओके, अब जैसा कि आप जानते हैं इस प्रश्न को हम बदल देंगे, लेकिन जो नया प्रश्न आएगा वो होगा, आपने एक विषय दिया था जियोग्राफी, और जो प्रश्न है उसे लाने के लिए आपको एक मंत्र पढ़ना होगा, और वो मंत्र है अल्टम सल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न। ये आ गया प्रश्न आपका। अब ये नया प्रश्न है, इनमें से किस नदी का नाम एक देश के नाम में आता है? The name of which of these rivers appears in the name of a country? ऑप्शन सुनिए। ए नील, बी अमूर, सी कॉन्गो, डी अमेज़न। नाइल नहीं है, अमूर भी नहीं है, अमेज़न भी नहीं है, क्योंकि अमेज़न तो साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील और सारे कंट्रीज़ में। अमेज़न नाम का कंट्री भी नहीं है, नाइल नाम का भी कोई कंट्री नहीं है वैसे, अमूर नाम का भी नहीं है, लेकिन सी कॉन्गो है, कॉन्गो नाम के एक रिवर है कॉन्गो, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सी कंट्री भी है, तो मैं सी कॉन्गो को लॉक करना चाहूँगा। ओके, क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन सी कॉन्गो। सी कॉन्गो पे ताला लगाया जाए। What place is the right answer? 12,50,000 पॉइंट जीत गए आप अर्जुन। वेल प्लेड। इन्होंने ज्ञानास्त्र का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। कॉन्गो दो अफ्रीकी देशों के नाम में आता है, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और दूसरा है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ऑलराइट भाई साहब, अब आ गया है 13वां प्रश्न, और इसके लिए मिल सकते हैं 25 लाख पॉइंट। एक लाइफलाइन एक्सपर्ट वाली अभी भी बाकी है। 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अक्षय, जिन्हें अक्षय कुमार भी कहा जाता है, किनके पुत्र थे? According to the Valmiki Ramayana, who had a son named Akshay, who was also known as Akshay Kumar? ऑप्शन सुनिए। ए सुग्रीव, बी लॉर्ड राम, सी रावण या डी जनक। सुग्रीव, भगवान राम, रावण या जनक? वैसे तो मेरा ध्यान ज्यादातर जनक की तरफ ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सोच लेता हूँ। जनक, जनक 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 जनक। सर, आई वॉन्ट टू टेक लाइफलाइन। लाइफलाइन, ऑलराइट। अंतिम निर्णय कर लिया इन्होंने, ये लाइफलाइन लेंगे कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और अब अनुजा जी से हम बात कराएंगे, तो वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट अनुजा चौहान जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। अनुजा जी प्रणाम एक बार फिर। प्रणाम। अनुजा जी, अर्जुन एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के। तैयार हो जाइए। अगली आवाज है अर्जुन की। अर्जुन, आपका समय शुरू होता है अब। मैम, वाल्मीकि रामायण के अनुसार अक्षय, जिन्हें अक्षय कुमार भी कहा जाता है, किनके पुत्र थे? ओके, ऑप्शन ए सुग्रीव, ऑप्शन बी लॉर्ड राम, ऑप्शन सी रावण और ऑप्शन डी जनक। हाँ, मैं देख रही थी अर्जुन बहुत एंग्शियसली कि आप खेल रहे हो, एंड आई वाज सो वरीड कि आप जनक बोल दोगे, क्योंकि दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। जनक इज द फादर ऑफ सीता। ये आपका जो सवाल है, ये भी 16 इयर्स की उम्र में लड़ाई करते करते, लाइक अभिमन्यु डाइड वेरी यंग, अक्ष कुमार, ही इज द यंगेस्ट सन ऑफ रावण, व्हिच इज योर ऑप्शन नंबर सी। यू शुड लॉक, आप सी लॉक। ओके सर, प्लीज लॉक सी। सी रावण पे कह रहे हैं अनुजा जी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। You're welcome, Arjun. Play well. Best of luck. अक्षय कुमार रावण का छोटा पुत्र और इंद्रजीत का भाई था।
ओके। और वो लंका दहन के दौरान भगवान हनुमान द्वारा ये मारा गया था।